जीवन में हम सब ने एक बात सीखी है, यदि किसी से कुछ चाहिए, खासकर कि हमें यदि ज्ञान चाहिए, तो हमें झुकना पड़ेगा, हमें गुरु बनाना पड़ेगा। और यदि अपने आचरण से, अपनी लगन, अपनी एकाग्रता से, गुरु के ज्ञान पर अटूट विश्वास से, अपने चरित्र के बल पर, अपने सीखने की ललक के बल पर गुरु को इतना प्रभावित कर दिया जाए, ऐसी ढलान निर्मित कर दें गुरु से अपनी तरफ कि गुरु के ज्ञान का एक एक बूंद हम तक बह जाए, वही सच्ची गुरु भक्ति होती है। और इसी तरह की गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है महाभारत के इतिहास का एक योद्धा। हालांकि उसके कई गुण दुनिया जानती है, लेकिन उसका ये एक गुण भी जो हम सब जानते हैं, गुरु भक्ति का गुण, दानवीर कर्ण। और आज जो रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग है, उसके इसी गुण की गाथा है। आइए चलते हैं द्वितीय सर्ग की पृष्ठभूमि की ओर। हालांकि हम सब कर्ण और परशुराम के बीच की जो गाथा है, उससे हम सब बखूबी विदित हैं। अब चूंकि मैं द्वितीय सर्ग पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं अपनी तरफ से मैं संक्षिप्त में मैं ये कथा बता देता हूं। द्वितीय सर्ग की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि कर्ण में ज्ञान ग्रहण करने की बड़ी इच्छा होती है। इसके लिए वो श्रेष्ठ नामी गुरुओं के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास भी जाता है, लेकिन शूद्र होने की वजह से उसे द्रोणाचार्य अपना शिष्य नहीं बनाते। बाद में वो परशुराम के पास जाता है और वहां अपनी जात छिपाकर परशुराम का शिष्य बन जाता है, ये जानते हुए भी कि भगवान परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण कुमारों को शिष्य बनाते थे। और आगे चलकर जब परशुराम को ये बात पता चलती है, तो उसे एक बड़ा श्राप जिंदगी भर ढोना पड़ता है। बस इसी विषय पर है कि कैसे परशुराम जी को पता चला कि ये ब्राह्मण कुमार नहीं हो सकता, और फिर क्या हुआ, यही सब द्वितीय सर्ग में काव्य रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से पेश किया है। आपको थोड़ा सा बता दूं कि द्वितीय सर्ग की शुरुआत में कर्ण जो है अपने गुरु का स्नेह बताता है कि उसके गुरु परशुराम जी उसका कितना मान करते हैं। एक पेड़ के नीचे परशुराम कर्ण की गोदी पर सिर रखकर आराम कर रहे हैं, और कर्ण उनकी नींद ना टूटे इसके लिए हिलता नहीं है और इसके लिए सजग रहता है कि परशुराम जी की नींद ना टूटे। और उसी समय अचानक से किसी वजह से जब भगवान परशुराम जी को ये पता चल जाता है कि वो ब्राह्मण कुमार नहीं है, वो शूद्र पुत्र है, उसने धोखा दे करके, छल करके शिक्षा ग्रहण की है, तो भगवान परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं। यही सब इन सब से तो हम विदित ही हैं कि फिर क्या होता है। तो यही सब इस रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग में है। तो प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी का एक और बेहतरीन सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पत्ते धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडल एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तूणीर तीर बरझे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है।
हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुन की यह सुबह उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परश और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लियो न तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तब से मनुज दिव्य बनता है, खड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर्म में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े न चींटियां वदन पर पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भाव देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सिंहों मांस पेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शिलोच्छ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, सब करते अपने मन की, डूबो रही शोणित में भूको भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को।
रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो।